अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरीहा आसिफ और आप देख रहे हैं गज़ालियाँ। हमारा नस्बुलैन आपके बच्चों की बेहतरीन तालीम व तरबियत के ज़रिए उनकी दुनिया और आखिरत को संवार कर रज़ाए इलाही का हसूल है। और आज का जो हमारा अनवान है वो है पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं जिनके थ्रू पेरेंटिंग की जा सकती है या की जा रही है। ये पेरेंटिंग होती क्या है? तो बेसिकली जो पेरेंटिंग है ना, वो एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी तरबियत है जो सीखने की ज़रूरत है पेरेंट्स को। पहला हमारे पास स्टाइल है पेरेंटिंग का, वो है अथॉरिटेटिव। जी, तो दूसरे नंबर पर हमारे पास है अथॉरिटेटिव। नंबर 3 पे हमारे पास है परमिसिव। जी, तो नंबर 4 पे हमारे पास है निगलेक्टिंग पेरेंट्स। और अगर आप इसमें से आइडियल स्टाइल पिक कर लेते हैं तो मेरी नज़र में कामयाबी मिली है। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरीहा आसिफ और आप देख रहे हैं गज़ालियंस। हमारा नस्बुलैन आपके बच्चों की बेहतरीन तालीम व तरबियत के ज़रिए उनकी दुनिया और आखिरत को संवार कर रज़ाए इलाही का हसूल है। इस टैगलाइन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज का जो हमारा अनवान है वो है पेरेंटिंग स्टाइल्स। जी हाँ, जैसे कि कौन से स्टाइल्स हैं जिनके थ्रू पेरेंटिंग की जा सकती है या की जा रही है, और हमारी तरबियत किस स्टाइल के थ्रू हुई है, और आगे से हम अपने बच्चों की तरबियत कौन से स्टाइल के साथ कर रहे हैं। बेसिकली ये आज का हमारा गुफ्तगू का मौजू है। लेकिन मैं इन स्टाइल्स पर जाने से पहले थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि पेरेंटिंग होती क्या है। आप और मैं पेरेंटिंग समझते किसे हैं, व्हाट इज़ पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग बेसिकली ऐसा तो नहीं है कि इतनी, अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें पीछे से, तो इतने बड़े बड़े लोग आए हैं हिस्ट्री में, तो क्या उन्होंने कोई पेरेंटिंग के सेशंस लिए थे? क्या उन्होंने कोई पेरेंटिंग की ट्रेनिंग ली थी? या उन्होंने कोई इसका मखसूस निसाब पढ़ा था? या फिर इसमें कुदरत का फजल था, करम था, इनाम था? तो बेसिकली जो पेरेंटिंग है ना, वो एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी तरबियत है जो सीखने की ज़रूरत है पेरेंट्स को। जी, वालिदैन को। जो भी आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बन जाए, वो ईमानदार बन जाए, वो मेहनती बन जाए, वो सच्चा बन जाए, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाला हो, वो एक्सरसाइज करने वाला हो, वो सारी क्वालिटीज़ अपने आप में पैदा कर ले, वो सारी खूबियाँ अपने आप में ले हैं। ये है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग बेसिकली पेरेंट्स की ग्रूमिंग है, पेरेंट्स की तरबियत है। जी, तो अब हम शुरू करते हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स को। जो सबसे पहला हमारे पास स्टाइल है पेरेंटिंग का, वो है अथॉरिटेरियन। जी हाँ, अथॉरिटेरियन एक ऐसा स्टाइल है जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो डिक्टेट करते हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, पनिशमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी वो ये तो चाहते हैं कि बच्चा सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे, लेकिन एट द एंड उनके पास कोई रिवॉर्ड नहीं होता, कोई एक्नॉलेज करने के लिए कोई उनको शाबाश नहीं होती, उनके पास कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ये जो पेरेंट्स होते हैं, जो अथॉरिटेरियन होते हैं, ये बेसिकली बेजा पेरेंट्स की सख्ती की वजह से कुछ ज़िद्दी बच्चे, झूठ बोलने वाले बच्चे, ऐसे बच्चों को पैदा कर देते हैं फिर माशरे में। बेसिकली ये सख्ती की वजह से बच्चों में, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को सख्ती की वजह से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, तो जब वो सख्ती ख़त्म हो जाएगी, नहीं नज़र आएगी, बच्चा वो काम ज़रूर करेगा। क्योंकि पनिशमेंट्स है ना, इसमें बेसिकली पेरेंट्स ने पनिशमेंट्स ही रखी होती हैं, लेकिन उनके पास कोई एप्रिसिएशन नहीं होती। वो ये तो बताते हैं कि आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने ये एक्सरसाइज करनी ही करनी है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये एक्सरसाइज करनी क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है। अच्छे और बुरे में डिफरेंस नहीं बताएंगे, बस ये बताएंगे कि ये करना है और ये लाजमी है और ये ज़रूरी है। तो खुदारा अगर आप ऐसे पेरेंट्स हैं, इस स्टाइल के साथ पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है। बच्चों को कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, बच्चों को एतमाद की ज़रूरत होती है, बच्चों को एक फेयर एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि वो आपके साथ ओपनली हर बात शेयर कर सकें। अगर उन्हें ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। जितने भी नफ्सियाती प्रॉब्लम्स साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग निकलते हैं बड़े बच्चों में, एक एज में, स्पेसिफिक एज में जाके, अगर उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा ना, तो उसमें जो ग्रूमिंग निकलती है ना पेरेंट्स की, उनकी ग्रूमिंग स्टाइल इसी स्टाइल के थ्रू हुई होती है।
ये अथॉरिटेरियन स्टाइल के अकॉर्डिंग ही उनकी ग्रूमिंग की गई होती है। दैट्स वाई उनके अंदर कुछ साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक पिक्चर है जो रिकॉर्ड हो रही है, और वो रिकॉर्डिंग जो है जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो रिकॉर्डिंग हमने देखनी है, वो कितनी शानदार है, वो तस्वीर कितने अच्छे से रिकॉर्ड हुई है। इसीलिए मैंने पहले ही इस बात को वाज़ेह कर दिया कि जो भी आप अपने बच्चों से चाहते हैं वो खुद बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि वो सच बोलें तो आप खुद सच बोलना शुरू कर दें। अगर वो आप चाहते हैं कि वो बहुत ईमानदार हों, बहुत मेहनती हों, तो आपको उनको मेहनती और ईमानदार बन के दिखाना पड़ेगा। ये थी हमारे पास नंबर 1 टाइप जी। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास है अथॉरिटेटिव। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, पहले में हमारे पास अथॉरिटेरियन और दूसरे नंबर पे हमारे पास अथॉरिटेटिव है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क यही है कि एक एक्नॉलेज नहीं करता, एक एक्नॉलेज करता है। यानी पहले वाला तो ये बता रहा है कि आपने ये करना ही करना है, ये स्ट्रिक्ट एंड हार्ड एंड फास्ट रूल है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने बाहर जाना है, आपने सुबह जल्दी उठना है, ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। ये अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो हैं वो बता रहे हैं। लेकिन अथॉरिटेटिव पेरेंट्स क्या करते हैं, ये बड़े ही आइडियल किस्म के पेरेंट्स होते हैं। ये बताते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आपने करना है, ये आपने नहीं करना तो क्यों नहीं करना, और अगर आप ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे अच्छाई क्या है और इसके पीछे बुराई क्या है। वो इसको बेसिकली एक्नॉलेज करते हैं, बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, उनके पास शाबाश होती है, उनके पास बच्चों को थैंक यू कहने के लिए होता है। दैट्स वाई उन बच्चों की ग्रूमिंग बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि जब तक बच्चों की ग्रूमिंग में, बच्चों की पेरेंटिंग में आप लोगों के जज्बात नहीं जुड़े होते, तब तक वो कभी भी कोई क्रिएटिव वर्क या कोई एक्सपेरिमेंट सामने नहीं लाते हैं। तो ये हमारे पास जो नंबर 2 टाइप्स थी, ये थी अथॉरिटेटिव। तो अगर आप अथॉरिटेटिव पेरेंट्स नहीं हैं तो आपको अथॉरिटेटिव पेरेंट्स बनने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको ये ज़रूरत है कि आप इस पेरेंटिंग स्टाइल्स के साथ अपने बच्चों की ग्रूमिंग करें, उनके लिए एक आइडियल सा इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि वो आपको देखें कि आप कैसे हैं, फिर कोशिश करें आपके जैसे बनने की, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग और मौसर चीज़ों की ही नकल उतारते हैं। तो अगर आप में वो क्वालिटीज़ होंगी तो उनमें भी डेफिनेटली वो क्वालिटीज़ आएंगी। इसीलिए आपको, अगर आप इस स्टाइल के थ्रू पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं या फिर आपकी पेरेंटिंग इस स्टाइल के थ्रू नहीं हुई है, तो आज से ही आप इसको चेंज करना शुरू कर दें। नंबर 3 पे हमारे पास है परमिसिव। अच्छा, ये जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये लाडले बच्चे, वो जो नवाबी बच्चे और लाडले बच्चे होते हैं ना, वो इस केस में होते हैं। इस स्टाइल के अकॉर्डिंग बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए ही नहीं जाते, ना उन्हें जज़ा बताई जाती है, ना उन्हें सज़ा बताई जाती है। तो परमिसिव में बेसिकली जो पेरेंट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा और ओवर केयरिंग होते हैं। वो बच्चों को लाड प्यार में, मौज मस्ती में हर चीज़ सिखा रहे होते हैं, और उनको बेसिकली जो कायदे हैं, जो कानून हैं, जो रूल्स हैं, उनको सिखाया ही नहीं जाता। इस केस में हमारे पास जो बच्चे हैं वो ज़िद्दी, और ये बच्चे झूठ भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ज़िद भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और कई केसेस में एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया। उनको सिर्फ ये बताया गया कि आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत लाडले हो और आप हमारे अज़ीज़ हो। लेकिन जितना मर्ज़ी बच्चा अज़ीज़ है, जितना मर्ज़ी लाडला है, प्यार मोहब्बत है, जज्बात है, उसके साथ उसको ज़िंदगी के कुछ कानून भी तो बताने पड़ते हैं ना, कि बेटा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है तो इसको करो, ये बुरा है तो यहाँ पर पनिशमेंट है। यानी उस बुरी चीज़ के साथ एक बुरा तासुर भी तो रिलेट करना पड़ता है ताकि वो दोबारा इसको रिपीट ना करे। इस केस में पेरेंट्स ऐसा नहीं करते। दैट्स वाई बच्चे ज़िद्दी होते हैं, झूठ बोलते हैं, अग्रेसिव होते हैं जी। तो नंबर 4 पे हमारे पास है निगलेक्टिंग पेरेंट्स। अच्छा, ये जो चौथी टाइप है हमारे पास, ये जो चौथा स्टाइल है हमारे पास, ये बेसिकली ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। हमने ऊपर पढ़ा कि बच्चों की डिफरेंट स्टाइल्स के अकॉर्डिंग पेरेंटिंग की जा रही होती है, क्या हो रही है, ये वही है, ये वही उठा के एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। ये बेसिकली वो सारे चारों स्टाइल्स हैं, ये जो बेसिक ऑब्जर्व किए गए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, और उन्हीं को उठा के एक सब्जेक्ट बना दिया गया।
अब ऑब्जर्वेशन है कि ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस का शिकार होते हैं, इनको ना अप्रिसिएशन मिलती है, इनको इनके रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है कि आपका दिल चाहे जो मर्ज़ी करें। इसमें दो वजूहत होती हैं, एक तो वैसे ही कि निगलेक्ट कर दिया गया और दूसरी वजह माँ बाप का बेजा मसरूफ़ रहना है, यानी वो अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हैं कि आप क्या पढ़ के आए हो, आपके कितने दोस्त हैं, आपको क्या पसंद है, आप कौन सी गेम पसंद करते हो, आप खेलने कहाँ जाते हो। मतलब उनके पास ये इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती ही नहीं है, ना ही उनके पास इसके लिए टाइम होता है। इसके नतीजे में बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं और डेफिनेटली जब उन्हें मामा या बाबा सुनने के लिए नहीं मिलेंगे तो फिर वो कोई और इंटरेस्टिंग शख्स ढूंढेंगे जो उनकी गुफ्तगू और बात सुने, लेकिन जो उसका हल है वो माँ बाप से बेहतरीन तो कोई बता ही नहीं सकता। तो जब सेकंड चांस होगा कि वो किसी और को जाके अपने इंटरेस्ट बताएं, तो इस्लाह किधर होनी थी? इस्लाह तो पेरेंट्स ने करनी थी, वालिदैन ने करनी थी। तो ये हमारे पास चौथा स्टाइल है। अब आखिर में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आपने ज़रूर कमेंट करना है हमें कि आपकी परवरिश कौन से स्टाइल के थ्रू हुई है और आप अपने बच्चों की परवरिश कौन से स्टाइल के साथ कर रहे हैं। और अगर आप इसमें से आइडियल स्टाइल पिक कर लेते हैं तो मेरी नज़र में कामयाबी यही है। थैंक यू।